क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समंदर बोलते तो वो क्या कहते? शायद वो चिल्लाकर बताते उन जहाजों की कहानियां जो कभी लौट कर नहीं आए, उन खजानों की दास्तानें जो अरबों की कीमत के थे मगर अब सिर्फ लहरों के नीचे दफन है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और ऐसे रहस्य जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में कैद है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन डूबे हुए खजानों की दुनिया में जहां हजारों लोगों की जानें गईं, अरबों का खजाना समंदर में समा गया और कुछ ऐसे रहस्य पैदा हुए जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 1, SS सेंट्रल अमेरिका। साल था 1857 का। अमेरिका में कैलिफोर्निया गोल्ड रश अपने चरम पर था। हजारों लोग सोने की तलाश में पश्चिम की ओर भाग रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना सोना लेकर लौट रहे थे। उन्हीं में से एक था एक जहाज, SS सेंट्रल अमेरिका। यह भव्य स्टीमशिप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन यह कोई आम जहाज नहीं था। इसके अंदर करीब 15 टन शुद्ध सोना छुपा था, वो भी उस दौर का जब एक चवन्नी भी कई जिंदगियां बदल देती थी। समंदर शांत था, लेकिन किस्मत नहीं। अचानक अटलांटिक महासागर में एक भीषण तूफान आया। 500 से ज्यादा लोग उस जहाज पर सवार थे। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज हिचकोले खाते हुए अंत में समंदर की गोद में समा गया। सोना, लोग और इतिहास, सब कुछ समंदर निगल गया। ये एक ऐसा हादसा था जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट गिर गया। उस जमाने में इसे शिप ऑफ गोल्ड कहा जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 131 साल तक कोई नहीं जानता था कि वो जहाज कहां गया। तब 1988 में एक साहसी खोजकर्ता टॉमी थॉमसन ने उसे ढूंढ निकाला। जहाज समुद्र की गहराई में पड़ा मिला, टूटा बिखरा, लेकिन अब भी रहस्यों से भरा। वहां से कुछ सोना मिला, लेकिन जहाज पर लदा पूरा 15 टन सोना आज तक नहीं मिला। और सबसे दिलचस्प बात यह हुई, टॉमी थॉमसन जिसने जहाज ढूंढा वही कुछ साल बाद गायब हो गया। कहते हैं वो सारा सोना खुद लेकर भाग गया। उसे 2015 में पकड़ा गया, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि सोना कहां है। सोने से लदा वो जहाज आज भी समुद्र के भीतर है और उसका रहस्य गहराइयों में दफन है। नंबर 2, RMS रिपब्लिक। ठंडी हवाओं से कांपती एक सुबह थी जब न्यूयॉर्क की बंदरगाह से एक भव्य जहाज समुद्र की ओर रवाना हुआ। RMS रिपब्लिक, इसे उस समय मिलियनेयर्स शिप कहा जाता था। इस पर सवार थे दुनिया के सबसे अमीर लोग और उनके साथ कुछ ऐसा था जिसे दुनिया आज तक नहीं ढूंढ पाई। ये जहाज एक गुप्त मिशन पर निकला था। कहते हैं इसमें US मिलिट्री का गोल्ड रिजर्व छुपा था, वो भी मामूली रकम नहीं, $250 मिलियन से ज्यादा का सोना। अगर आज के समय की बात करें तो ये रकम हजारों करोड़ रुपए बनती है। लेकिन फिर शुरू हुआ वो मंजर जो आज भी इतिहास में एक रहस्यमय हादसे के तौर पर दर्ज है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद रिपब्लिक समुद्र की गहराइयों में एक और जहाज से टकरा गया, इटालियन लाइनर SS फ्लोरिडा से। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि RMS रिपब्लिक का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्रू ने SOS भेजा, इतिहास का पहला वायरलेस डिस्ट्रेस सिग्नल। करीब 1500 यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन जहाज नहीं बच सका और उसके साथ ही डूब गई वो दौलत, वो सोना जिसके होने का सबूत कोई नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ अफवाह थी, पर कई एक्सपर्ट्स और ट्रेजर हंटर्स मानते हैं वो खजाना असली था। अब तक सैकड़ों गोताखोर, मिलिट्री एक्सपर्ट्स और प्राइवेट कंपनियां RMS रिपब्लिक की तलाश कर चुकी हैं, लेकिन जो भी गया वो खाली हाथ ही लौटा। आज भी RMS रिपब्लिक को द रिचेस्ट शिपरेक इन हिस्ट्री कहा जाता है, पर सच क्या है? शायद वो अब भी लहरों के नीचे दफन है। नंबर 3, HMS एडिनबर्ग। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर तबाही का मंजर था। इसी दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक गुप्त सौदा हुआ। सोवियत रूस भुगतान के तौर पर ब्रिटेन को सोने की भारी खेप भेज रहा था ताकि युद्ध में सहायता ली जा सके। यही सोना भरा गया ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक भारी भरकम क्रूजर में, HMS एडिनबर्ग। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 1942 में HMS एडिनबर्ग रूस से निकलकर ब्रिटेन की ओर जा रहा था।
उसके भीतर बंकरों में करीब 10 टन सोना छुपा हुआ था, जिसकी आज की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा होती है। लेकिन रास्ते में जर्मन पनडुब्बियों ने हमला बोल दिया। जहाज को टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया। जबरदस्त धमाका हुआ और HMS एडिनबर्ग आर्कटिक समुद्र में डूब गया। फिर दशकों तक ये खजाना समुद्र की गहराई में सोता रहा। लेकिन 1981 में एक ब्रिटिश डाइविंग टीम ने इस जहाज की लोकेशन ढूंढ निकाली। सैकड़ों मीटर नीचे जमा देने वाले अंधेरे में लाशों और मलबे के बीच उन्हें चमकता हुआ सोना मिला। और तब शुरू हुई एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑपरेशन। आखिरकार बेहद कठिन परिस्थितियों में डाइविंग करके उन्होंने 431 सोने की ईंटें बरामद कर ली। ये उस दौर की सबसे बड़ी समुद्री खोजों में से एक मानी जाती है। HMS एडिनबर्ग की कहानी आज भी याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके पीछे छुपे खजाने और सौदों की कहानियां भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। नंबर 4, वारता टाइटैनिक ऑफ द साउथ। साल था 1909 का। ब्रिटिश समुद्री इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। SS वारता नाम का एक विशाल शानदार जहाज तैयार हुआ था। इसे टाइटैनिक ऑफ द साउथ कहा गया क्योंकि उस समय के हिसाब से यह तकनीक और शान का अजूबा था। वारता ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड जा रहा था। जहाज में कुल 211 लोग सवार थे। व्यापारी, सैनिक, परिवार, बच्चे और साथ ही एक बेहद कीमती माल, 700 टन कॉटन, सोने की सिल्लियां और कई अमूल्य कलाकृतियां। लेकिन इस जहाज की किस्मत कुछ और ही लिखी थी। 26 जुलाई 1909 को जब वारता दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह से रवाना हुआ तो सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब उसने केप टाउन की ओर रुख किया तो वो कभी नहीं पहुंचा। उसके बाद न किसी ने जहाज को देखा, न किसी ने उसके यात्रियों की कोई खबर पाई और न ही समंदर में उसका कोई टुकड़ा मिला। वारता जैसे अचानक गायब हो गया। समंदर में लापता होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन वारता का गायब होना रहस्यमय था। आधुनिक खोज तकनीकों के बावजूद इतने बड़े जहाज का एक भी निशान न मिलना आज तक वैज्ञानिकों और नेवी को हैरान करता है। ब्रिटिश सरकार ने महीनों सर्च अभियान चलाया। गोताखोरों ने समंदर की तलहटी छान मारी, लेकिन न कोई मलबा, न कोई लाइफ बोट और न ही कोई रेडियो सिग्नल। वारता जैसे समंदर में समाकर गायब हो गया। धीरे धीरे इस घटना के इर्द गिर्द अफवाहें और डरावनी कहानियां बनने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात समंदर में एक जलता हुआ जहाज देखा, जो कुछ ही पलों में लपटों के साथ पानी में डूब गया। कुछ ने कहा कि वारता अपने साथ कोई शापित वस्तु लेकर जा रहा था, कोई ऐसी प्राचीन कलाकृति जिसे समंदर ने खुद खींच लिया। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वारता कभी डूबा ही नहीं, बल्कि गायब कर दिया गया। एक सदी से ज्यादा बीत चुकी है, लेकिन वारता का कोई पता नहीं चला और लोग अब भी उस नाम को डर के साथ फुसफुसाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक रहस्य था जो समंदर ने निगल लिया और जो शायद अब कभी नहीं सुलझेगा। नंबर 5, नुएस्ट्रा सेन्योरा दे अटोचा। 1622 की बात है। स्पेनिश साम्राज्य अपनी ताकत और दौलत के चरम पर था और इसी दौलत को लेकर एक भव्य जहाज निकल पड़ा, नुएस्ट्रा सेन्योरा दे अटोचा। ये गैलियन जहाज दक्षिण अमेरिका से स्पेन जा रहा था। उसके अंदर सोना, चांदी, हीरे और दुर्लभ कलाकृतियां भरी थी। इतना खजाना कि एक पूरी सल्तनत खड़ी की जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब अटोचा फ्लोरिडा के पास से समुद्र में आगे बढ़ रहा था, तभी एक भयानक तूफान आया। लहरों ने जहाज को चीर दिया और देखते ही देखते अटोचा समंदर की गहराइयों में डूब गया। 260 लोगों की जान चली गई और खजाना समंदर में समा गया। 300 साल तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर साल 1985 में ट्रेजर हंटर मेल फिशर ने अटोचा का एक हिस्सा खोज निकाला। वहां मिली चांदी की ईंटें, पन्नों की मालाएं और सोने के सिक्कों की चमक ने सबको चौंका दिया। इस एक हिस्से की कीमत ही $1 अरब से ज्यादा आंकी गई। पर कहा जाता है जहाज का असली तिजोरी वाला हिस्सा अब भी समंदर की तलहटी में कहीं छिपा है। कई गोताखोरों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर या तो खाली हाथ लौटे या फिर कभी लौटे ही नहीं। नंबर 6, SS गायरसोप्पा। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। समंदरों में खून और बारूद की गंध मिली हुई थी। एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज SS गायरसोप्पा
चुपचाप हिंद महासागर से इंग्लैंड की ओर रवाना होता है। लेकिन यह कोई साधारण मिशन नहीं था। उस जहाज के भीतर एक बेशकीमती खजाना छुपा था, 200 टन से ज्यादा शुद्ध चांदी, जिसकी कीमत आज के समय में हजारों करोड़ रुपए में आंकी जाती है। इस चांदी को भारत से लंदन ले जाया जा रहा था ताकि युद्ध से जूझते ब्रिटेन को आर्थिक सहारा मिल सके। लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। 13 फरवरी 1941 जैसे ही एसएस गैरसोप्पा अटलांटिक महासागर में आयरिश तट के पास पहुंचा, मौसम खराब हो गया और बादलों की ओट में छिपा एक जर्मन यू बोट यानी सबमरीन उसका पीछा कर रही थी। और फिर एक टॉर्पीडो समुद्र को चीरता हुआ जहाज से आकर टकराता है। सिर्फ कुछ मिनटों में ही एसएस गायरसोप्पा अपने खजाने और दर्जनों क्रू मेंबर्स के साथ 4700 मीटर गहराई में समा जाता है। एक ऐसा डूबा हुआ खजाना जिसे पाने की चाह में कई सालों तक अभियान चलाए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहाज के अंदर सिर्फ चांदी नहीं थी, बल्कि कुछ बेहद गोपनीय सैन्य दस्तावेज, गुप्त लेन देन की जानकारी और शायद ऐसे राज जो ब्रिटिश क्राउन और भारत की राजनीति से भी जुड़े हो सकते हैं। आज भी एसएस गैरसोप्पा अंधेरे में छुपा एक ऐसा खजाना है जो सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि इतिहास के काले पन्नों का दरवाजा खोल सकता है। नंबर 7, द मर्चेंट रॉयल। समंदर पर काली घटाएं छाई थी, लहरें उफान पर थी और हर तरफ बस तूफान का सन्नाटा था। इन लहरों के बीच एक अंग्रेजी जहाज अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। इसका नाम था द मर्चेंट रॉयल। कहते हैं इस जहाज में 1 लाख पाउंड सोने की ईंटें, आधे मिलियन चांदी के सिक्के और अनगिनत बहुमूल्य रत्न थे। यह खजाना उस वक्त स्पेन से इंग्लैंड लाया जा रहा था, जब समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। यह खजाना इतना बड़ा था कि इसे अटलांटिक का एल दोराडो कहा जाने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। समुद्र में अचानक तेज आंधी आई और देखते ही देखते मर्चेंट रॉयल समुद्र की गहराइयों में समा गया। जहाज तो डूब गया और उसके साथ ही डूब गया इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री खजाना। आज इसकी अनुमानित कीमत $1 अरब से भी ज्यादा मानी जाती है। बीते दशकों में इस जहाज को खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकें, सोनार स्कैनर, सबमरीन ड्रोन और अंतरराष्ट्रीय टीमें भी इसकी एक झलक तक नहीं ढूंढ पाई। मर्चेंट रॉयल का असली ठिकाना आज भी रहस्य है। नंबर 8, यूएस साइक्लोप्स। कल्पना कीजिए एक 550 फीट लंबा स्टील का जहाज जो इतना विशाल था कि उसे समुद्र का दानव कहा जाता था। उस पर सवार थे 300 से ज्यादा लोग और लदा हुआ था हजारों टन मैग्नीज अयस्क, एक धातु जो उस समय के युद्ध में बेहद कीमती थी। लेकिन मार्च 1918 में जब यह जहाज ब्राजील से अमेरिका लौट रहा था तो अचानक गायब हो गया। न कोई सिग्नल मिला, न कोई मलबा, जैसे यूएसएस साइक्लोप्स समंदर में वाष्प बनकर उड़ गया हो। अमेरिकी नौसेना ने महीनों तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज के भारी वजन और संरचनात्मक कमजोरी की वजह से वो टूट गया होगा। लेकिन कई लोगों का दावा है ये कोई आम हादसा नहीं था। यूएसएस साइक्लोप्स बरमूडा ट्रायंगल की बलि चढ़ गया, वो रहस्यमयी इलाका जहां से गुजरते ही जहाज और विमान लापता हो जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल जाती हो। आज तक यूएस साइक्लोप्स अमेरिका की सबसे बड़ी शांतिकालीन नौसेना हानि में से एक है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिशें भी समंदर में गुम हो गई। नंबर 9, सन होजे। एक विशाल गैलियन जहाज जो कोलंबिया के तटों के पास ब्रिटिश नौसेना से भागने की कोशिश कर रहा था। इसका नाम था सन होजे। लेकिन यह कोई साधारण जहाज नहीं था। इसमें 11 मिलियन गोल्ड कॉइन, चांदी की ईंटें और हीरे जवाहरात लदे थे, जिनकी आज की कीमत लगभग 17 अरब डॉलर आंकी जाती है। लेकिन उस दिन सन होजे एक जोरदार धमाके के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया। न कोई चेतावनी, न कोई मदद, बस खजाने से भरे इस जहाज ने इतिहास में एक रहस्यमयी अध्याय जोड़ दिया। इसकी खोज एक सदी से ज्यादा तक चलती रही। तमाम कंपनियों, देशों और स्कूबा डाइवर्स ने इसे खोजने की कोशिश की। 2015 में कोलंबियाई सरकार ने दावा किया कि उन्होंने सैन होसे की लोकेशन ढूंढ ली है।
लेकिन असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू हुई। अब भी ये खजाना समुद्र की गहराई में दफन है और इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय विवाद चल रहा है कि इसका असली मालिक कौन है, स्पेन, कोलंबिया या वो निजी कंपनी जिसने लोकेशन बताई थी। सन होजे आज भी समुद्र के सीने में छुपा हुआ है, एक सोने से भरा शहर जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। नंबर 10, HMS ससेक्स। साल था 1694 का। ब्रिटेन की शाही नौसेना अपने शिखर पर थी। तब एक जहाज निकला जो इतिहास में सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलती फिरती तिजोरी बन गया। HMS ससेक्स ये तोपों से लैस युद्धपोत था जो एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन पर निकला था। इटली के साथ सैन्य गठबंधन करने के लिए भारी मात्रा में सोना लेकर जा रहा था। लेकिन जैसे ही HMS ससेक्स जिब्राल्टर के पास पहुंचा, एक विनाशकारी तूफान ने उसका रास्ता रोक लिया। समुद्र में लहरें पहाड़ बन गई और देखते ही देखते पूरा जहाज समंदर में डूब गया। इस जहाज में अनुमानित 10 टन से ज्यादा सोने के सिक्के थे जो आज की कीमत में $500 मिलियन से भी अधिक होते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह खजाना ब्रिटेन की भू राजनीतिक शक्ति का सबसे अहम मोहरा था। लेकिन उस तूफान के बाद HMS ससेक्स का नाम सिर्फ किताबों में रह गया। समंदर की लहरों में कितने ही राज छुपे हैं, कुछ जिनकी कीमत अरबों में है और कुछ ऐसे भी है जिनकी कीमत इंसानी समझ से परे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा जहाज आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा।